हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ललित सर, फाउंडर ऑफ प्लेन केमिस्ट्री इन दरभंगा। बच्चों, हम आपको इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर कंप्लीट कर दिए, मेटलर्जी चैप्टर, और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे पीडीएफ का ऑब्जेक्टिव हम दे दिया है, वहाँ पे लिंक दे दिया आपको, उस लिंक से आप ऑब्जेक्टिव निकाल लीजिएगा और उस ऑब्जेक्टिव को पूर्ण रूप से याद ही कर जाइएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बैंक का भी ऑब्जेक्टिव डाला हुआ और वीवीआई टॉपिक से भी ऑब्जेक्टिव डाला हुआ, एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं कटेगा। तो चलिए देखिए, आज हम आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे, डीएनए ब्लॉक। ये बोर्ड के लिए 3 नंबर में पूछता है, कभी 3 नंबर तो कभी 4 नंबर। 1-2 नंबर या पूछेगा, 5 नंबर या तो पूछता नहीं चैप्टर से, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन एक पूछेगा और 1-2 ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा। तो देख लेते हैं, उसको एक ही लेक्चर में खत्म कर देना। आज ही के क्लास में डीएनए ब्लॉक को कंप्लीट कर देना। हेडिंग डालिए, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट। प्यारा सा टॉपिक, एकदम प्यारा सा, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट। ओके, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए, एक्सप्लेन ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए बोल देगा, पूछेगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है। क्वेश्चन लिख दीजिए, एक्सप्लेन ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। ओके, इसके बारे में आपको लिखना है। आंसर देखिए ऐसे लिखिएगा, पहले लिखिएगा ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में, ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। इसी का दूसरा नाम होता है डी ब्लॉक एलिमेंट, आगे हम लिख दिए, इसे डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा ट्रांजिशन एलिमेंट का दूसरा, 5-7 बार पूछा है ऑब्जेक्टिव। डी ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। डेफिनेशन क्या लिखेगा, डी इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, डी इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट या अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, दे इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट बच्चों, या अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, इज कॉल्ड, मेरे प्यारे दोस्तों, उसका नाम क्या दीजिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट। अरे 2 नंबर का देगा तो कितना लिखेंगे, 2 नंबर में आधा पन्ना थोड़ी लिख रहा है, 3 से 4 लाइन दो ना जी, काम चल जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। अब बच्चा सब लास्ट में इतना जो हम दे देंगे बोझा, आधा पन्ना, एक पेज, याद होगा नहीं याद होगा, एकदम शॉर्ट एंड सटीक, दोनों 1 नंबर नहीं काटेगा। नीचे में पॉइंट बना के लिख देना बाबू, ऑब्जेक्टिव के लिए। एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, यह एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। अब रीजन पीजन नहीं पढ़ेंगे भाई, टाइम अपना पास नहीं है बच्चों, टाइम नहीं है, बस इतना ध्यान रखना ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। इसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। दी इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट या अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी का नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। एक अपवाद का नाम याद रखना, जिंक कैडमियम मरकरी एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सिखाऊंगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्या होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, कहीं बताइए तो। अब थोड़ा सा मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। देखिए, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसका भी ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, इसका भी ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ का लिंक दे दिया है, उसमें से आप निकाल लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन बैंक का भी ऑब्जेक्टिव है और साथ में वीवीआई टॉपिक का भी ऑब्जेक्टिव मैं डाल दिया। एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं कटेगा, कमांड तो करो यार, करोगे एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं कटेगा। लिखिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, दे आर आल्सो कॉल्ड ए ब्लॉक एलिमेंट। ओ सॉरी, इसके बारे में यहाँ पे लिखिए, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर का, दे आर आल्सो कॉल्ड इनर, दे आर आल्सो कॉल्ड ए ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक, इसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, बिकॉज, ऐसा क्यों, बिकॉज देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन, बिकॉज देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन present, because their last electron present
because their last electron filled in f subshell, because their last electron filled in, filled भरा होता, filled in f subshell, f subshell, f subshell is called, लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड रहता है f सबसेल में, इसी को बोलते हैं इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। दीज एलिमेंट डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, इस एलिमेंट को डिवाइड करते हैं टू सीरीज में या टू कैटेगरी में। दीज एलिमेंट्स डिवाइडेड इनटू टू सीरीज, उसको दो सीरीज में डिवाइड किया गया। एक सीरीज का सब बच्चा को नाम पता होगा, लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड टाइम रहता तो मैंने 10 से 12 क्लास इसको पढ़ाता है चैप्टर को, लेकिन अपना पास तो टाइम है नहीं। लेंथेनॉइड सीरीज और दूसरा का नाम होता है एक्टिनॉइड सीरीज। एक्टिनॉइड सीरीज के बारे में, एक्टिनॉइड सीरीज फुल स्टॉप। They are also called F block element because their last electron filled in F subshell is called inner transition element. These element divided into two series, इसको दो सीरीज में बांट दिया गया, एक लेंथेनॉइड सीरीज, दूसरा का नाम होता है एक्टिनॉइड सीरीज। अब हम आपको पॉइंट नंबर 2 कराएंगे, टॉपिक नंबर 2, व्हाट इज लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। हाई किया, हेडिंग डालिए लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, याद ही कर जाएगा अभी का जो टॉपिक है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। हेडिंग डालिए आप, व्हाट इज लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। मेरे प्यारे दोस्त, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होता क्या उसको लिखिए ना, तो लिखिए लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। व्हाट इज लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या होता है बताइए, थोड़ा सा बताइए, आंसर में लिखिए। व्हेन वी मूव, जब हम मूव करते हैं, व्हेन वी मूव अक्रॉस द लेंथेनॉइड, जब हम लेंथेनॉइड में मूव करते हैं सीरियम से लुटासियम की ओर, साइज डिक्रीज, साइज बढ़ने लगता, साइज डिक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड स्क्रीनिंग ऑफ 4f सबसेल ऑल्सो डिक्रीज, वो घटने लगता है। स्क्रीनिंग ऑफ 4f सबसेल के घटने के कारण से ही एक इफेक्ट शो करता है, उसी इफेक्ट को हम नाम देते हैं, कौन सा इफेक्ट? लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के नाम से हम जानते हैं। लिखिए, व्हेन वी मूव फ्रॉम when we move across lengthenoid from cerium to lutetium, cerium to lutetium, सीरियम टू कहा, सीरियम से कहा जाती है बच्चों लुटासियम की ओर, सीरियम टू लुटेशियम। When we move from lengthenoid, when we move across lengthenoid from cerium to lutetium, size decrease, एक बात को ध्यान रखिएगा, size decrease, कॉमा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, इस लाइन को भी अंडरलाइन कीजिएगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड स्क्रीनिंग of 4f subshell decrease, screening of 4f subshell decrease, this is called, तब उसका नाम देते हैं लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। इसका नाम क्या दोगे? लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के नाम से हम जानते हैं। वो 2 नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर से सुनिए कहानी, जब हम लेंथेनॉइड में मूव करते हैं सीरियम से लुटासियम की ओर, लुटेशियम की ओर, साइज घटने लगता, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगता एंड स्क्रीनिंग ऑफ 4f सबसेल भी घटने लगता है। स्क्रीनिंग का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी न्यूक्लियस के चारों ओर बढ़ने लगता,
तब एक इफेक्ट शो करता है, उसी इफेक्ट का नाम देते हैं लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। उस लाइन को बोर्ड में लिखना है 2 नंबर में, व्हेन वी मूव अक्रॉस लेंथेनॉइड फ्रॉम सीरियम टू लुटासियम, सीरियम से लुटासियम की ओर जाएंगे। पहला घटना रटना नहीं समझना, साइज घटने लगेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगेगा, एंड स्क्रीनिंग ऑफ फोरेप सबसेल भी घटेगा। स्क्रीनिंग ऑफ फोरेप सबसेल, स्क्रीनिंग ऑफ फोरेप सबसेल डिक्रीज, दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तब इसका नाम देंगे लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लाइन लिखना, ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन साइज ऑफ जिरकोनियम एंड होफनियम आर सिमिलर। यहाँ से बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव बार बार पूछता है, इस लाइन को लिखिए, ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के कारण से साइज ऑफ जिरकोनियम एंड होफनियम, जेडार मतलब जिरकोनियम एंड होफनियम, एचएफ मतलब होफनियम, आर सिमिलर, दोनों के साइज एक समान होता है। बिहार बोर्ड आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, इतना बात को आपको 2 नंबर में लिखना, साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी नहीं कटेगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको बिहार बोर्ड रिपीट करता है क्वेश्चन कि जिंक कैंडियम मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन मेटल, या ट्रांजिशन मेटल नहीं है, एक्सप्लेन कीजिए क्यों नहीं है। 2 नंबर में बिहार बोर्ड पूछेगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जिंक कैंडियम मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन मेटल, जिंक कैंडियम मरकरी एक ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है, क्यों? मस्त क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के लिए थ्योरी लिखना पड़ेगा। चलिए फटाफट हेडिंग दीजिए, जिंक कैंडियम मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन मेटल, एक्सप्लेन। उसका आंसर लिखेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए, जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन मेटल, यह एक ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है, व्हाई, क्यों यह एक ट्रांजिशन मेटल नहीं है, एक्सप्लेन कीजिए, वर्णन कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक्सप्लेन कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया आपका, तो आप उसका आंसर दीजिएगा कि जिंक कैंडियम मरकरी कंटेन फुलफिल डी ऑर्बिटल, फुलफिल होता उसका डी ऑर्बिटल, पूर्ण रूप से भरा होता, किसका? जिंक का, कैडमियम मरकरी का डी ऑर्बिटल फुलफिल होने के कारण से दे डू नॉट शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ दी, वो कुछ प्रॉपर्टीज को नहीं शो करता, दे डू नॉट शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल के कुछ प्रॉपर्टीज को वह शो नहीं करता। इस बात को लिखिए, जिंक कैंडियम मरकरी कंटेन फुलफिल डी ऑर्बिटल, आंसर में जिंक कैडमियम मरकरी कंटेन फुलफिल डी ऑर्बिटल, फुलफिल डी ऑर्बिटल, फुलफिल होता डी ऑर्बिटल, दे डू नॉट शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, दे डू नॉट शो सम प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज को यह नहीं शो करने लगता, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डी ऑर्बिटल, दे डू नॉट शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, वह ट्रांजिशन मेटल के कुछ प्रॉपर्टीज को शो नहीं करने लगता है। जिंक कैंडियम मरकरी कंटेन फुलफिल, FILL फिल कीजिएगा, डबल L फिल, फुलफिल डी ऑर्बिटल, दे डू नॉट शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, इसी कारण से वह ट्रांजिशन मेटल के कुछ प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। उसके बाद, लेकिन उसके बाद का क्वेश्चन एक और है कि ट्रांजिशन एलिमेंट शो करता है कलर, बिहार बोर्ड बार बार पूछता है, ट्रांजिशन एलिमेंट कलर शो करता है, क्यों? क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर कॉम्प्लेक्स, एक्सप्लेन। ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म करता है कलर कॉम्प्लेक्स, क्यों? ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है, व्हाई, क्यों कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन हो गया, एक्सप्लेन, क्वेश्चन बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन लिखा रहेगा भाई। अगर कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट कलर शो करता है तो 3 रीजन के कारण से,
एक रीजन होता है डीडी ट्रांजिशन। अब इसे हम नहीं बताएंगे डीडी ट्रांजिशन क्या होता है, नोट में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो उसको याद कर जाइए। डीडी ट्रांजिशन कारण से, चार्ज ट्रांसफर के कारण से, और दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के कारण से कलर शो करता है। लिखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट शो कलर, आंसर में लिखिएगा ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट शो कलर, ट्रांजिशन एलिमेंट कलर शो करता है ड्यू टू रीजन है। पहला रीजन तो ये है, 3 रीजन कारण से कलर शो करेगा। पहला रीजन है डी ट्रांजिशन के कारण से। बाबू अभी ध्यान रखिए, रीजन उतना टाइम नहीं है कि डिस्कस करेंगे, आपके पास भी टाइम पता है कितना है। दूसरा चार्ज ट्रांसफर के कारण से भी, चार्ज को जब ट्रांसफर करता है तभी कलर को शो करने लगता है, चार्ज ट्रांसफर के कारण से भी कलर को शो करने लगता है। और तीसरा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण से, लिखेंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण से भी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण से भी वह कलर को शो करने लगता है। 3 रीजन आप लिखिएगा, बिहार बोर्ड में नंबर देगा, गारंटी है नंबर देगा। फिर अब बिहार बोर्ड में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, वाई आर CD+2 साल्ट व्हाइट। बताइए CD+2 का साल्ट जो होता है वो व्हाइट कलर के होता है, क्यों होता है? बिहार बोर्ड बार बार रिपीट करता है, वाई आर CD+2 साल्ट व्हाइट। इसको मिटाइए, उसके बाद इसको लिखिए, लिख लिए इसको, ओके। वायर CD+2 साल्ट व्हाइट कलर के होता है, क्यों? चल VBI ही टॉपिक है, सब VBI क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक से लेकर मॉडल पेपर तक में यही सब मिलेगा। मेरा थ्योरी कर लीजिए ना, कोई भी मॉडल पेपर बनाइए, कोई भी क्वेश्चन बैंक बनाइए, 90% 95% मिलेगा मेरा पढ़ाया हुआ है। तब बोलिएगा यस यस यस। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है, वाई आर CD+2 साल्ट व्हाइट। पहले क्वेश्चन लिखिए, वाई आर CD+2 साल्ट व्हाइट। CD+2 का साल्ट जो होता है व्हाइट कलर का होता है, क्यों? ये आंसर क्वेश्चन हो गया। आंसर में है CD+2 साल्ट इज व्हाइट, CD+2 का साल्ट व्हाइट होता है, क्यों होता भाई? बिकॉज CD+2 आयन हैज d ऑर्बिटल। देखिए CD+2 साल्ट व्हाइट बिकॉज CD+2 साल्ट हैव d ऑर्बिटल, उसके पास होता है d ऑर्बिटल विच इज कंप्लीटली फिल्ड, जो पूर्ण रूप से भरा होता है। CD+2 साल्ट व्हाइट कलर का होता है, क्यों? क्योंकि CD+2 आयन हैज d ऑर्बिटल विच इज कंप्लीटली फिल्ड, d ऑर्बिटल which is completely filled होने के कारण से, कंप्लीटली भरा होने के कारण से, ब्रैकेट में लिखेंगे 3D10, डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे होने के कारण से वह व्हाइट कलर के शो करता है। CD+2 साल्ट व्हाइट बिकॉज CD+2 साल्ट हैव डी ऑर्बिटल व्हिच इज कंप्लीटली फिल्ड, वो पूर्ण रूप से भरा हुआ, 3D10 भरा हुआ। जब 3D10 होगा तो उसका कलर कोई नहीं शो करेगा, तो व्हाइट कलर का शो करेगा। वो कैसा कलर शो करेगा? 3D10 नहीं हुआ, यहाँ पे 4D10 कर देना, 4D10 होता, चौथा सीरीज से स्टार्ट होता है लेंथनॉइड, तो 4D10 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कहता एनी ट्रांजिशन सीरीज कंटेन ओनली 10 एलिमेंट। कोई भी ट्रांजिशन सीरीज के पास केवल 10 एलिमेंट होता है, क्यों? एनी ट्रांजिशन सीरीज कंटेन 10 एलिमेंट हुआ है, कोई भी ट्रांजिशन सीरीज के पास केवल 10 एलिमेंट होता है, क्यों? ये क्वेश्चन लिखिए, एनी ट्रांजिशन एलिमेंट, एनी ट्रांजिशन एलिमेंट कंटेन, एनी ट्रांजिशन क्वेश्चन है ये, एनी ट्रांजिशन सीरीज कंटेन ओनली 10 एलिमेंट, एनी ट्रांजिशन सीरीज कंटेन 10 एलिमेंट, 10 ही गो एलिमेंट होता है, क्यों? रीजन बताइए, इस टाइप पे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ देगा, रीजन बताइए, आपका क्वेश्चन हो गया। आंसर लिखेंगे 3D एंड 4D ट्रांजिशन सीरीज कंटेन ओनली 10 एलिमेंट। 3D और 4D ट्रांजिशन सीरीज के पास, 3D एंड 4D ट्रांजिशन सीरीज कंटेन 10 एलिमेंट, इसके पास 10 एलिमेंट होता है। बिकॉज, कारण उसका बताया है, बिकॉज
उसमें 10 ही को एलिमेंट होता है। क्यों होता? बिकॉज डी ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डी ऑर्बिटल के पास, बिकॉज डी ऑर्बिटल के पास कंटेन पाए जाते हैं, डी ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण से, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होता है। By 3D and 4D transition series contain 10 element because d orbital contain maximum 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि d ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होता है और d ऑर्बिटल के पास जो d सबसेल के पास जो ऑर्बिटल होता है वो मैक्सिमम 5 गो ऑर्बिटल होता है, 5 गो सबसेल या 5 गो ऑर्बिटल होता है, 2 3 4 5। इस पांचों में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, अपवार्ड डाउनवर्ड अपवार्ड डाउनवर्ड अपवार्ड डाउनवर्ड अपवार्ड डाउनवर्ड, ये मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। इस पांचों ऑर्बिटल का नाम होता है मेरे प्यारे दोस्तों, लिख दीजिए बिहार बोर्ड में। एक का नाम होता है dh²y², दूसरा का नाम होता है dz², dz² बीच वाले का, इसका नाम होता है dxy, इसका नाम होता है dyz, फिक्स है, इसका नाम होता है dzx। इतना बात आपको लिखना पड़ेगा। 3D 4D ट्रांजिशन सीरीज कंटेन 10 एलिमेंट बिकॉज d ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि d ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होता है और d ऑर्बिटल के पास सबसेल जो होता है ऑर्बिटल जो होता है 5 ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 5 ऑर्बिटल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 5 ऑर्बिटल का नाम होता है dx²y² dz² dxy dyz और dz। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा समझ के याद कीजिए, अगर आप याद कर लेते समझदारी से तो बच्चों रिजल्ट तो बेहतरीन आएगा ही। अब आपके बिहार बोर्ड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ देता है, एगो क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा, उसको डिस्कस करते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेके बिहार बोर्ड में पूछा गया। देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। The right electronic configuration, electronic configuration of Cu+ आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखे। ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। आपको पता है अगर ये कॉपर है तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होगा 29। ओके, जितना एटॉमिक नंबर होता उतना ही इलेक्ट्रॉन होता, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होता है ना जी। उस पर पॉजिटिव चार्ज रख दिए तो इसका एटॉमिक नंबर 29 में से जितना प्लस रहेगा उतना घटा देंगे, माइनस रहेगा तो जोड़ देंगे। इसका एटॉमिक नंबर कितना टोटल हो जाएगा? Cu+ का 28। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। देखिए 2 28 गो, 4 6 10 2 12 6 18 2 18, 4 2 8 हो गया, 2 10 6 16 2 18 10 28 पूर गया। फिर से गिनिए 10 2 12 6 18 2 20 10 30 हो गया जी, तुमको 28 पुराना। ये हो गया 10 2 12 6 18 18 हो गया ना, 18 और यहीं पे करना 3d10, तब 4s2 करेंगे 3d10, 4s2 को नहीं रखेंगे। देखिए इसका पूर गया होगा 28, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, तब रखेंगे 4s2 3d 3p6 3s2 3p6 हुआ ना, 3p6 3d10। भाई हमको 28 से पुराना। अगर आपसे पूछ देगा जिंक का एटॉमिक नंबर तो कैसे ज्ञात कीजिएगा? 30 है, एटॉमिक नंबर 30 पुराना है। कैसे? 1s2 2s2 2p6 3s2, ये सब पढ़े होंगे आप। 3s2 3p6 4s2 3d10। गिनिए 30 हो गया होगा। इलेक्ट्रॉन गिनिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30, जिंक का पूर गया। अगर आपको क्रोमियम का पूछेगा, क्रोमियम 24 का, ये सब अपवाद एक्सेप्शन देख लीजिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d, हमको कितना पुराना? 24।
तो 10 2 12 6 18 2 20 4 24 ऐसे देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्या करेगा, एक इससे 5 ले लेगा, s2 में 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा, इसमें 5 कर देगा। क्यों, क्योंकि d ऑर्बिटल फुल हाफ फिल्ड हो गया। d ऑर्बिटल में 5 गो ऑर्बिटल होता है, d सबसेल में 5 गो ऑर्बिटल होता है, हाफ फिल्ड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड होने के कारण से वो स्टेबल होगा, ये सही जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कॉपर का, जिंक का और क्रोमियम का, इसी में से वो ऑब्जेक्टिव आपसे 2 नंबर का पूछ दे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हो सकता है। 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दे आपको, कॉपर दे दे, क्रोमियम दे दे, निकेल दे दे, जिंक दे दे, कोई भी एक बार ध्यान रखिएगा और इस टाइप से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं कटेगा और ऑब्जेक्टिव भी आपका लिंक दे दिया जाएगा, पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से प्रिंट निकाल के आप पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अब हम आपको नया चैप्टर जो पढ़ाएंगे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वीवीआई टॉपिक होता है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। कौन सा नोमेनक्लेचर, उसमें पूछेगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसका भी एक ट्रिक दे देंगे, गजब का ट्रिक दे देंगे। सब आईयूपीएसी नाम और एक बताएंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये 2 टर्म हम एक क्लास में करवा देंगे। और एक क्लास में कोऑर्डिनेशन का वीवीआई टॉपिक, वीवीआई थ्योरी करवा देंगे। 2 टॉपिक आपका, 2 लेक्चर बनेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का और 2-3 लेक्चर बनेगा पी ब्लॉक का। चैप्टर खत्म। 17-18 तारीख जाते जाते आपका A to Z चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। 15 को बोले थे, लेकिन बीच में मौसम खराब होने के कारण से मेरा भी कुछ तबीयत अस्वस्थ हो गया और ठंडी में नहीं बना पाते थे वीडियो उस तरीका से, इसीलिए अब तो ठंडी थोड़ा सा कम हुआ है। तो कम हुआ तो हम आपको 2 से 3 दिन में 18 तारीख जाते जाते आपको कंप्लीट कर देंगे। ओके बालक, आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपके साथ खड़े हूँ और ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर का प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट बालक, रिवाइज कीजिए। जय हिंद दोस्तों।